शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है रसगुल्ले के लिए लड़ाई। यहाँ देखिए, रसगुल्ले के लिए लड़ाई। चिन्मय और तन्मय दोनों भाई थे। एक दिन दोनों में एक रसगुल्ले को लेकर लड़ाई हो गई। दरअसल प्लेट में 5 रसगुल्ले थे। दोनों ने दो दो बांट लिए, लेकिन बचा हुआ एक रसगुल्ला कौन खाए, इस बात पर दोनों झगड़ने लगे। चिन्मय कहता मैं खाऊंगा, तन्मय कहता मैं खाऊंगा। दोनों की बहस सुनकर मम्मी कमरे में आई। मम्मी दोनों पर गुस्सा करने लगी। मम्मी को गुस्सा होते देख चिन्मय रसोई से चम्मच उठा लाया। उसने रसगुल्ले के 2 बराबर हिस्से किए। उसने बड़े प्यार से आधा रसगुल्ला तन्मय को दे दिया। मम्मी को चिन्मय की यह बुद्धिमानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने खुश होकर दोनों को और रसगुल्ले खाने को दिए। तो चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। बोल बोल कर पढ़िए, सभी बच्चे मेरे साथ इसे बोल बोल कर पढ़ेंगे। कच्चा, सच्चा, कुत्ता, गत्ता, पन्ना, अन्न, रास्ता, बस्ता, प्यास, गड्ढा, गिद्ध, डिब्बा, धब्बा, म्यान, चप्पल, ढक्कन, शक्कर, मक्खन, मच्छर, अच्छाई, सच्चाई। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अभ्यास बोल बोल कर लिखिए। यहाँ देखो बच्चों, आपको क्या दिया है? पहला शब्द क्षमा, जो कि संयुक्त अक्षर वाला है। आप यहाँ पर क्षमा लिखेंगे। यहाँ है त्रिभुज, यहाँ ज्ञानी और यहाँ है श्रमिक। इन सबको आप यहाँ लिखेंगे। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। जल्दी बताइए बच्चों, ये चित्र क्या है? मक्खी। तो बच्चों माँ, आधा क और ख और साथ में बच्चों ई की मात्रा, ये हो गई मक्खी। इसी तरह यहाँ आप प्याज लिखेंगे और यहाँ आप कुत्ता लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, उत्तर लिखिए। चिन्मय और तन्मय में लड़ाई क्यों हुई? चिन्मय और तन्मय में रसगुल्ले के लिए लड़ाई हुई। किसको गुस्सा देखकर चिन्मय चम्मच उठा लाया? मम्मी को गुस्सा देखकर चिन्मय चम्मच उठा लाया। मम्मी ने खुश होकर चिन्मय और तन्मय को क्या खाने को दिया? मम्मी ने खुश होकर चिन्मय और तन्मय को रसगुल्ले खाने को दिए। रचनात्मक गतिविधियां ये क्या है बच्चों? इनमें से जो जो मिठाइयां आपको पसंद है उस पर सही का निशान लगाओ। जल्दी बताओ बच्चों, आप लोगों को क्या क्या पसंद है? मुझे तो जलेबी पसंद है। आप अपनी मनपसंद लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, रा के कुछ रूप होते हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, र की मात्रा अक्षर के वर्ण के ऊपर भी लगती है, जैसे कि ये इस प्रकार से सूर्य, वर्षा। और यहाँ देखो बच्चों, रा की मात्रा अक्षर के नीचे भी लगती है, छोटी सी तिरछी रेखा, जैसे कि चक्र, यह भी र है। और ग्रह, यहाँ देखो बच्चों, र की मात्रा इस तरह भी लगती है ट्रक और ड्रम में। अब बोल बोल कर पढ़िए सभी मेरे साथ। पहले तो बच्चों ये वाली र की मात्रा, इसके शब्द हैं कर्म, धर्म, बर्फ, शर्त, वर्ष, गर्व। देखिए ये वाली र की मात्रा जो वर्ण के नीचे लगी है, क्रम, भ्रम, प्रण, प्रश्न, प्रकाश, प्रभात। ये है बच्चों देखो र की मात्रा, ड्रामा, ड्रेस, ट्रेन, मेट्रो, चंद्र, राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। बोल बोल कर लिखिए बच्चा। आप यहाँ लिखेंगे कर्म, क्रम, पर्व, प्रण, गर्व, ग्रह। ये सब आप खुद से लिखेंगे। इन चित्रों के नाम लिखिए। जल्दी बताओ बच्चों, ये चित्र क्या है? सूर्य, ट्रक, चक्र, ड्रम। ये सब आप खुद से लिखेंगे, मैंने बता दिया आपको। शब्दों को सही जगह पर लिखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए, इस वाले र की मात्रा यहाँ आप लिखेंगे धर्म, और बच्चों आप यहाँ लिखेंगे दर्पण, और आप यहाँ लिखेंगे बच्चों वर्षा। अब देखिए इस वाले र की मात्रा में आप कौन कौन से शब्द लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रश्न, प्रगति और भ्रम। और इस वाले रा में बच्चों आप देखिए क्या लिखेंगे?
यहाँ लिखेंगे बच्चों आप राष्ट्र। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने जो भी सीखा है इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।